हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। हम सब चाहते हैं कि एक दिन हम अपना आशियाना खुद से बनाएं, जो एकदम परफेक्ट हाउस हो, लोग देख के वाव कहे। और वैसी ही एक कहानी, एक घटना एक परिवार के साथ घटी थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजेश और कृतिका के परिवार की, जिन्होंने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। ये घर देखने में बड़ा सुंदर और एकदम परफेक्ट था, लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। शाम हो चुकी थी जब ये परिवार नए घर में कदम रख रहा था। सूरज ढल चुका था और घर के कोनों में अंधेरा फैलने लगा था। आयुष, उनका 8 साल का बेटा, सबसे पहले अपने कमरे की ओर दौड़ा। कमरे के एक कोने में उसे एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि वह डायरी इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले महीने राजेश और उसकी पत्नी कृतिका ने एक नया घर खरीदा। दोनों के सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने यह बड़ा सा खूबसूरत घर लिया था। उनका 8 साल का बेटा आयुष इस नए घर को लेकर बेहद उत्साहित था। घर एक शांत इलाके में था, लेकिन आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते थे। घर में सामान शिफ्ट करने के बाद आयुष को अपना कमरा बेहद पसंद आया। वह दिन भर अपने कमरे में नई चीजों की खोज करता रहता। शिफ्टिंग के दूसरे दिन जब कृतिका ने आयुष को आवाज दी तो वह अपने कमरे के कोने में बैठा कुछ पढ़ रहा था। आयुष, क्या कर रहे हो? कृतिका ने पूछा। मम्मी, ये देखो, मुझे एक पुरानी डायरी मिली है, आयुष ने डायरी दिखाते हुए कहा। डायरी बहुत पुरानी और धूल से भरी हुई थी। उसका कवर फटा हुआ था और पन्ने पीले पड़ चुके थे। कृतिका ने सोचा कि ये शायद पुराने मालिकों की होगी, लेकिन आयुष ने डायरी को अपने खजाने की तरह संभाल कर रख लिया। उसी रात आयुष ने डायरी में लिखा, आज रात मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। राजेश ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला खड़ा था। लेकिन हमने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर ही नहीं किया, राजेश ने हैरानी से कहा। डिलीवरी वाले ने जवाब दिया, सर, ये आपके नाम पर ऑर्डर है। यह बात अजीब सी थी, लेकिन सबने इसे मजाक समझकर छोड़ दिया। आयुष ने यह देखकर सोचा कि डायरी में लिखी बात सच में हो गई। अगले दिन आयुष ने डायरी में लिखा, काश आज स्कूल की छुट्टी हो जाती। सुबह स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल आया
कि स्कूल की इमारत में कोई तकनीकी समस्या है, इसलिए छुट्टी कर दी गई है। आयुष अब समझ चुका था कि वह जो भी डायरी में लिखता है वो सच हो जाता है। लेकिन जल्द ही उसने इस डायरी का उपयोग मज़ेदार चीज़ों के लिए करना शुरू कर दिया। वह कभी अपने लिए खिलौने मंगवाता तो कभी अपनी पसंद का खाना। एक रात आयुष ने मजाक में डायरी में लिखा, काश मेरे कमरे में कोई भूत होता। डायरी के शब्दों का असर तुरंत हुआ। उसी रात आयुष ने अपने कमरे में अजीब आवाज़ें सुनी। खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगी। दीवार पर परछाइयां उभरने लगी जो किसी इंसान की तरह दिख रही थी। आयुष डर कर चिल्लाने लगा। राजेश और कृतिका दौड़कर कमरे में आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं देखा। आयुष ने उन्हें डायरी के बारे में बताया, लेकिन वे इसे बच्चों की कल्पना समझकर हंस दिए। अगली रात आयुष ने डायरी को अलमारी में छुपा दिया, लेकिन आवाज़ें और अजीब घटनाएं बंद नहीं हुई। अब वह डायरी खुद ब खुद खुलने लगी। उसमें अपने आप कुछ लिखा जाने लगा। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राजेश और कृतिका ने जब यह देखा तो वे घबरा गए। उन्होंने घर के इतिहास के बारे में पता लगाया। पता चला कि इस घर में पहले एक लड़का रहता था जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे कि वह एक डायरी से खेलता था और वह डायरी ही उसकी मौत की वजह बनी। राजेश ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि यह डायरी एक प्रेत की है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है। तांत्रिक ने डायरी को जलाने की सलाह दी। डायरी को जलाते समय घर पर भयानक घटनाएं होने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी, लाइटें झपकने लगी और एक तेज चीख पूरे घर में गूंजने लगी। लेकिन जैसे ही डायरी जलकर राख हुई, सब शांत हो गया। आयुष ने उस दिन के बाद कभी किसी अजीब चीज की खोज नहीं की। परिवार ने वह घर बेच दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन आयुष को यह डायरी और उसकी खौफनाक यादें कभी नहीं भूली। हर चीज़ जो रोमांचक लगती है वह हमेशा अच्छी नहीं होती। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आज की कहानी में आप लोगों को कोई सीख भी मिली होगी कि जिस चीज़ का यूज़ हमें पता नहीं है उस चीज़ का यूज़ हमें करना नहीं चाहिए। और अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप सभी से एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से या कहानियाँ हैं तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम में लिखकर भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है, तो आप सभी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो चलिए, आप सभी से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।